16वीं सदी, हिंदुस्तान का पश्चिमी तट। ये वो दौर है जब दुनिया का नक्शा बदल रहा था। हवा में बारूद, नमक और एक अनजाने डर की गंध घुली हुई थी। अरब सागर की लहरें आज शांत नहीं हैं, वे गरज रही हैं, क्योंकि इन लहरों पर सवार होकर एक ऐसा तूफान आया था जिसने पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार के हजारों साल पुराने रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने की ठान ली थी। ये तूफान था पुर्तगाली साम्राज्य का। एस्टाडो द इंडिया। ये महज व्यापारी नहीं थे, ये योद्धा मिशनरी थे। इनके पास लोहे के जहाज थे, बारूद से चलने वाली तोपें थीं और अपनी नस्ल और धर्म को लेकर एक क्रूर अभिमान था। सिर्फ 50 सालों के अंदर उन्होंने समुद्र को एक किले में बदल दिया था। गोवा उनकी राजधानी थी। कोचीन, कन्नूर, दीव सब उनकी मुट्ठी में थे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, करताज यानी परमिट। अगर किसी भी भारतीय, अरब या फारसी जहाज को अरब सागर में व्यापार करना है तो उसे पुर्तगालियों को भारी टैक्स देकर ये लाइसेंस खरीदना होगा। अगर करताज नहीं तो जहाज और उस पर लदे माल को समुद्र में ही जला दिया जाएगा और नाविकों को या तो मार दिया जाएगा या गुलाम बना लिया जाएगा। ये समुद्री डकैती थी जिसे साम्राज्य का संरक्षण मिला हुआ था। ये वो हिंदुस्तान था जो खुद अंदरूनी संघर्षों में उलझा हुआ था। उत्तर में मुगल सल्तनत की नींव रखी जा रही थी। दक्कन की सल्तनतें आपस में संघर्ष कर बन रही थीं और दक्षिण का महान विजयनगर साम्राज्य अपने इतिहास की सबसे निर्णायक जंग तालिकोटा की ओर अग्रसर हो रहा था, जो उसे बिखेर कर रख देने वाली थी। ऐसे में समुद्र पर कब्जा जमाए बैठे इन फिरंगियों को रोकने वाला कौन था? कालीकट के शक्तिशाली जामोरिन ने कोशिश की, पर वो पूरी तरह सफल नहीं हुए। गुजरात की सल्तनत हार मान चुकी थी। ऐसा लगता था कि इस नई वैश्विक शक्ति के सामने पूरा हिंदुस्तान घुटने टेक देगा, सिवाय एक के। गोवा और कालीकट के बीच कर्नाटक के तट पर एक छोटा सा राज्य था, उल्लाल। इतना छोटा कि पुर्तगाली नक्शों पर वो महज एक बिंदु जैसा था। एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी कुछ हजार से ज्यादा नहीं थी, और उस बिंदु पर, उस प्राचीर पर अटल फौंट थी, एक स्त्री, एक रानी, जिसने उस समय की सबसे विशाल बोन नौसैनिक शक्ति को चुनौती दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार। ये वो योद्धा थी जिसे पुर्तगालियों ने अपने दस्तावेजों में जादूगरनी और एक भयानक औरत कहा। ये वो रानी थी जिसके अग्निवान रात के अंधेरे में उनके अजेय जहाजों के लिए काल बन गए। ये वो शासक थीं जिन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मछुआरों, किसानों और व्यापारियों की एक ऐसी सेना बनाई जिसने पुर्तगाली जनरलों को धूल चटा दी। इतिहास की किताबों ने उन्हें भुला दिया। दिल्ली के तख्त से बहुत दूर दक्षिण के एक कोने में हुई इस हौम संग्रामों को मुख्य धारा ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तटीय कर्नाटक की लोक कथाओं में, यक्षगान के मंचों पर और वहां के मछुआरों के गीतों में वो आज भी जिंदा हैं। अभय रानी, वो रानी जिसे डर छू भी नहीं सका। रानी अब्बक्का की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर की 2 अलग अलग दुनियाओं को समझना होगा। पहली दुनिया थी यूरोप की। ये रेनेसां यानी पुनर्जागरण का दौर था। यूरोप नींद से जाग रहा था। विज्ञान, कला और खोज की एक नई प्यास जगी थी। पुर्तगाल और स्पेन दुनिया के नए रास्तों को खोजने की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर उतरा। उसका एक ही मकसद था, मसाले। आज हमें यह अजीब लग सकता है, लेकिन उस दौर में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। यूरोप की अर्थव्यवस्था इन मसालों पर टिकी थी, और इन मसालों का रास्ता सदियों से अरब और वेनिस के व्यापारियों के कब्जे में था। पुर्तगाल इस एकाधिकार को समाप्त करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहते थे, वो कब्जा करना चाहते थे। उनके राजा किंग मैनुअल प्रथम का आदेश साफ था, या तो ईसाई बनो या व्यापार त्याग दो आन या मरो। इस नीति को लागू किया अफोंसो डी अल्बुकर्क जैसे गवर्नरों ने। 1510 में गोवा पर कब्जा करने के बाद उसने वहां के हजारों मुस्लिम निवासियों का कत्लेआम करवाया। ये एक संदेश था कि पुर्तगाली रहम करना नहीं जानते। उनकी ताकत थी उनकी नौसेना, उनके कैरक और गैलियन जहाज, तैरते हुए किले थे जिन पर 80 से 100 तोपें लगी होती थीं। किसी भी भारतीय जहाज के पास इसका जवाब नहीं था। ये थी पहली दुनिया।
ताकत, क्रूरता और विस्तारवाद की दुनिया। और अब देखिए दूसरी दुनिया, तुलुनाडु, कर्नाटक का तटीय इलाका। ये हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से अलग था। यहाँ की अपनी भाषा थी तुलु, अपनी संस्कृति थी और अपने अलग रीति रिवाज थे। लेकिन सबसे अलग थी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था। यहाँ अलिय संतन नाम की एकमात्र वंशीय प्रणाली का चलन था। इसका मतलब ये था कि सत्ता और संपत्ति पिता से पुत्र को नहीं, बल्कि मां से बेटी को या मामा से भांजे को मिलती थी। वंश औरत के नाम से चलता था। ये वो जमीन थी जहां महिलाओं को सिर्फ इज्जत ही नहीं दी जाती थी, उन्हें शक्ति भी दी जाती थी। वे जमीनों की मालिक थीं, वे व्यापार संभालती थीं और वे शासन भी करती थीं। इसी तुलुनाडु में मंगलोर के पास नेत्रावती नदी के मुहाने पर बसा था एक छोटा मगर समृद्ध राज्य, उल्लाल। उल्लाल पर छोटा राजवंश का शासन था। ये जैन धर्म को मानते थे, लेकिन उनकी प्रजा में हिंदू और मुस्लिम दोनों भारी मन संख्या में थे। इसी छोटा वंश में लगभग 1525 के आसपास अब्बक्का का जन्म हुआ। अलिय संतन परंपरा के अनुसार ये तय था कि उल्लाल की अगली शासक अब्बक्का ही बनेंगी। उनके मामा तिरुमल राय छोटा, जो उस समय के राजा थे, उन्होंने अब्बक्का को सिर्फ एक राजकुमारी की तरह नहीं पाला, उन्होंने उसे एक योद्धा और शासक बनने की तालीम दी। अब्बक्का ने तलवारबाजी, तीरंदाजी और अश्वविद्या सीखी, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने कूटनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध रणनीति सीखी। वह उल्लाल के बंदरगाह पर घंटों बिताती, अरब व्यापारियों से बात करती, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर रखती। लेकिन अब्बक्का की असली ताकत कुछ और थी। वह अपनी प्रजा से संबद्धवान हुई थी। उन्होंने अपनी एक सेना बनाई जिसमें हर धर्म और जाति के लोग शामिल थे। उनके बिलवा योद्धा, जो ताड़ के वृक्षों वन पर आरोहण करने में माहिर थे और उतने ही माहिर थे तीरंदाजी में। वे अब्बक्का की खुफिया सेना थे। उनके मोगवीरा मछुआरे, जो समुद्र की हर लहर, हर चट्टान को पहचानते थे, वे अब्बक्का की नौसेना बने। और उनके माप्पिला मुस्लिम व्यापारी, जो न सिर्फ उल्लाल की तिजोरी भरते थे, बल्कि अपने व्यापारिक जहाज़ों के जरिए पुर्तगालियों की हर हरकत की खुफिया जानकारी भी लाते थे। सोचिए, ये वो दौर था जब यूरोप धर्म के नाम पर जल रहा था और हिंदुस्तान में भी सल्तनतें धर्म के नाम पर बन और भंग होन रही थीं। उस दौर में उल्लाल की ये जैन रानी हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर एक ईसाई साम्राज्य से संघर्ष करने की तैयारी कर रही थी। ये अपने आप में एक क्रांति थी। उनकी शादी एक राजनीतिक गठबंधन के तहत समीपवर्ती राज्य बंगा के राजा लक्ष्मप्पा अरसा से हुई। लेकिन ये शादी एक भारी मन गलती साबित हुई। लक्ष्मप्पा एक पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच का राजा था। उसे अब्बक्का का स्वतंत्र स्वभाव, उनका शासन में दखल देना और उनका योद्धाओं जैसा आचरण पसंद नहीं था। अब्बक्का ने बहुत जल्द उस शादी को भंगन कर दिया और अपने 3 बच्चों के साथ वापस उल्लाल आ गईं। ये सिर्फ एक घरेलू विवादवार नहीं था, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। और अब्बक्का का ये अलग हो जाना भविष्य में एक ऐसे विश्वासघात का कारण बनने वाला था जिसने इस पूरी कहानी का रुख बदलवा दिया। 1540 के दशक में अपने मामा की मृत्यु के बाद अब्बक्का रानी अब्बक्का छोटा बनी। गद्दी पर बैठते ही उनका सामना उस सच्चाई से हुआ जिससे तट का हर राजा डरता था। गोवा से संदेश आया। पुर्तगाली वायसराय ने हुक्म भेजा था, उल्लाल गोवा के अधीन है, आपको सालाना नजराना भेजना होगा और आपके बंदरगाह से होने वाला सारा व्यापार हमारे करताज के जरिए ही होगा। अगर यह मंजूर नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पुर्तगालियों से संघर्ष करने बॉस का मतलब था आत्महत्या। लेकिन अब्बक्का किसी और ही मिट्टी की बनी थी। उन्होंने पुर्तगाली दूत से कहा, वापस जाओ और अपने वायसराय से कह दो, उल्लाल एक आजाद राज्य है। मैं इस समुद्र की बेटी हूं। मैं अपनी ही जमीन पर अपने लोगों के पसीने की कमाई पर किसी फिरंगी को कर नहीं दूंगी। ये बगावत का खुला ऐलान था। अब्बक्का यही नहीं रुकी। उन्होंने वो किया जो पुर्तगालियों को सबसे ज्यादा चुभता था। उन्होंने अरब और फारस के जहाज़ों को उल्लाल के बंदरगाह पर बुलाना जारी रखा और उन्हें काली मिर्च बेची। ये पुर्तगाली एकाधिकार पर सीधा हमला था। गोवा में बैठे पुर्तगाली गवर्नर आग बबूला हो गए।
एक औरत की ये हिम्मत, एक छोटे से राज्य की इतनी जुर्रत कि वो एस्टाडो द इंडिया को चुनौती दे। उन्होंने फैसला किया, इस रानी को सबक सिखाना जरूरी है। यहां से शुरू होती है वो महागाठा जिसने रानी अब्बक्का को अमर कर दिया। एक के बाद एक पुर्तगालियों ने 6 बार उल्लाल को कुचलने की कोशिश की और 6 बार उन्हें मुंह की खानी हुई। गोवा ने अपने एक काबिल एडमिरल डोम अल्वारो द सिल्वेरा को भेजा। वो कुछ जहाज़ों का एक छोटा बेड़ा लेकर उल्लाल पहुंचा। उसका प्लान था रानी को डराना, बंदरगाह पर कुछ गोले बरसाना और नजराना वसूल करके वापस लौट जाना। लेकिन अब्बक्का का प्लान कुछ और ही था। वो जानती थीं कि वो खुले समुद्र में पुर्तगाली तोपों का सामना नहीं कर सकती। उन्होंने दुश्मन को अपनी जमीन पर अपने नियमों से युद्ध करने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने बंदरगाह को रिक्त कर दिया, जैसे वो डर कर भाग गई हों। सिल्वेरा को लगा कि रानी डर गई है। उसने अपने जहाज़ों को उल्लाल पर कब्जा करने के लिए नेत्रावती नदी के संकरे मुहाने में घुसा दिया और यहीं वो जाल में फंस गया। जैसे ही पुर्तगाली जहाज छिछले पानी में फंसे और अपनी भारी तोपों को घुमाने की कोशिश करने लगे, अब्बक्का की पड़ावू यानी छोटी नावें उन पर टूटन आईं। ये मोगवीरा योद्धा पानी के बेटे थे। वे तैरकर रस्सियों से आरोहण कर पुर्तगाली जहाज़ों पर पहुंचे लौट गए। ये नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर था जिसकी पुर्तगालियों को आदत नहीं थी। आमने सामने की मुठभेड़ हुई। एडमिरल सिल्वेरा खुद इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुआ। उसके कई सैनिक मारे गए। उसे अपनी जान बचाकर अपने टूटे फूटे जहाज़ों के साथ वापस गोवा भागना हुआ। यह पहली जीत थी। एक छोटी सी रानी ने पुर्तगाली एडमिरल को हरा दिया था। गोवा में सन्नाटा था और उल्लाल में जश्न। पुर्तगाली समझ गए कि अब्बक्का को पानी में हराना मुश्किल है। उन्होंने दूसरी बार जमीन से हमला करने की सोची। उन्होंने एक सेना भेजी जो उल्लाल के किले पर कब्जा करने वाली थी, लेकिन वो इस इलाके को नहीं जानते थे। यहाँ की गर्मी, यहाँ की उमस और यहाँ के घने जंगल उनके भारी कवच वाले सैनिकों के लिए जहन्नुम जैसे थे। और उन जंगलों में छिपे थे अब्बक्का के बिलवा तीरंदाज। इससे पहले कि पुर्तगाली सैनिक कुछ समझ पाते, उन पर झर बुझे तीरों की बारिश होने लगी। ये अदृश्य दुश्मन थे। पुर्तगाली सेना में शमकोलाहल मच गया। वे मां युद्ध करने पर नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भागे। ये दूसरी और पहले से भी ज्यादा शर्मनाक हार थी। अब पुर्तगालियों के लिए ये नाक का सवाल बन गया था। उनकी इज्जत दांव पर थी। इस बार पुर्तगाल के वायसराय एंटोनियो नोरोन्या ने खुद कमान संभाली। उसने एक विशाल बेड़ा और हजारों सैनिकों की एक फौज भेजी, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक क्रूर और अनुभवी जनरल जोआओ पेशोटो। वायसराय का आदेश साफ था, उल्लाल को जलाकर राख कर दो, रानी को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। ये एक तरफा हमला था। पुर्तगाली तोपों ने उल्लाल के किले की दीवारों को गिराना मौन शुरू कर दिया। अब्बक्का और उनके मुट्ठी भर सैनिकों ने कई दिनों तक बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन इस बार दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी। संघर्ष करते करते पुर्तगाली सेना किले में घुस गई। भीषण कत्लेआम हुआ। उल्लाल की गलियों में खून बहने लगा। जनरल पेशोटो ने उल्लाल पर कब्जा कर लिया। उसे लगा रानी या तो मारी गई है या भाग गई है। उस रात उल्लाल के किले में पुर्तगाली जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा ये छोटी सी रानी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो कितनी भारी गलतफहमी में थे। अब्बक्का मरी नहीं थी, वह घायल थीं, लेकिन बच निकली थीं। वह पास के ही एक पूजा स्थल में छिप गई। उन्होंने हार नहीं मानी थी। रानी ने अपने 200 सबसे वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया। ये वो सैनिक थे जो अपनी रानी के लिए जान दे सकते थे। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारा किला जीता है, हमारी हिम्मत नहीं। आज रात हम उन्हें दिखाएंगे कि उल्लाल की अभय रानी का मतलब क्या होता है। उसी रात अब्बक्का और उनके योद्धा प्रतिशोध की आग में जलते हुए अपने ही किले में घुस गए। पुर्तगाली जश्न मना रहे थे। वे गा रहे थे, शराब पी रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ अब्बक्का की मिली जुली सेना नशे में धुत पुर्तगालियों पर काल बनकर टूट आई। किले के अंदर कोलाहल मच गया। जो पुर्तगाली सैनिक तोपों से नहीं डरे, वो एक रानी के रौद्र रूप को देखकर कांप गए।
कहा जाता है कि उस रात अब्बक्का ने 2 तलवारों से युद्ध किया। उन्होंने खुद जनरल जोआओ पेइशोटो को ढूंढ निकाला। आमने सामने की मुठभेड़ में रानी ने उस क्रूर जनरल को उसी के सैनिकों के सामने मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह हुई, उल्लाल का किला आजाद था। पेइशोटो मारा जा चुका था। 70 से ज्यादा पुर्तगाली सैनिक मारे गए थे। जो बचे वो अपनी जान बचाकर अपने जहाजों की तरफ भागे। ये एक ऐसी अविश्वसनीय जीत थी जिसने रानी अब्बक्का को एक लीजेंड बना दिया। ये वो रात थी जब पुर्तगालियों ने उन्हें अभय रानी के साथ एक और नाम दिया, द फायर क्वीन। इस चौथी और सबसे भारी मनोहार ने गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव हिला दी। रानी अब्बक्का अब सिर्फ उल्लाल की रानी नहीं थी, वो पुर्तगालियों के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे मुख्य चेहरा बन गई थी। और अब वो रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने तय किया कि अब वो रक्षा नहीं, हमला करेंगी। अब्बक्का ने कालीकट के झामोरिन और बीजापुर के सुल्तान के साथ एक गठबंधन बनाया और उनका निशाना था मंगलोर का पुर्तगाली किला। ये वही किला था जहां से उल्लाल पर हमलों की रणनीति बनती थी। 1569 में अब्बक्का ने अपनी संयुक्त सेना के साथ मंगलोर पर आक्रमण आसट कर दिया। इस बार पुर्तगाली किले के अंदर थे और अब्बक्का बाहर। रानी ने अपनी सबसे मुख्य दान ताकत का इस्तेमाल किया, अग्निबाण। रात के अंधेरे में उनके तीरंदाजों ने जलते हुए तीरों की बरसात कर दी। मंगलौर का किला और बंदरगाह पर मौजूद पुर्तगाली जहाज धू धू कर जलने लगे। कहा जाता है कि अब्बक्का ने खुद किले का दरवाजा भंग करने में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने मंगलौर के किले पर कब्जा कर लिया और वहां के पुर्तगाली गवर्नर कैप्टन मस्कारेनहास को मार डाला। ये रानी अब्बक्का के जीवन का शिखर था। सोचिए, एक छोटी सी रियासत की रानी ने दुनिया की सबसे विशाल नौसैनिक शक्ति को न सिर्फ 5 बार हराया, बल्कि उनके ही किले पर कब्जा कर लिया। गोवा में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि अगर अब्बक्का को नहीं रोका गया तो वो बहुत जल्द गोवा पर भी हमला कर सकती है। पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो नोरोन्या अब एक बात साफ समझ चुका था, रानी अब्बक्का को युद्ध के मैदान में आमने सामने की ही जंग में हराना नामुमकिन है। अगर उसे हराना है तो तलवार से नहीं, खंजर से काम लेना होगा। उन्होंने फूट डालो और राज करो की अपनी सबसे पुरानी नीति अपनाई और उनकी नजर गई एक ऐसे शख्स पर जो अब्बक्का से नफरत करता था। अब्बक्का का पति, बंगा का राजा लक्ष्मप्पा अरसा। वो अपनी पत्नी की कामयाबी से जलता था। वो इस बात से अपमानित महसूस करता था कि उसकी पूर्व पत्नी उससे ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा अमीर और ज्यादा प्रसिद्ध है। पुर्तगालियों ने इसी ईर्ष्या को हवा दी। उन्होंने लक्ष्मप्पा को एक प्रस्ताव दिया, रानी अब्बक्का को बंदी बनाने में हमारी मदद करो और उल्लाल का राज्य तुम्हारा। और वो लालची राजा अपने ही देश, अपनी ही पत्नी और अपने ही बच्चों के खिलाफ गद्दारी करने को तैयार हो गया। 1570 में पुर्तगालियों ने एक बार फिर उल्लाल पर हमला किया। इस बार उनका नेतृत्व कर रहा था एक नया क्रूर जनरल। रानी अब्बक्का हमेशा की तरह अपनी तलवार लेकर युद्ध के मैदान में कूद गई। वो अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन ये एक जाल था। जब रानी और उनकी सेना पुर्तगालियों से संघर्ष करने में उलझी हुई थी, तभी पीछे से उनके अपने पति लक्ष्मप्पा अरसा ने अपनी सेना के साथ उन पर हमला कर दिया। यह अविश्वासघात था। रानी अब्बक्का 2 पाटों के बीच फंस गईं। सामने पुर्तगाली तोपें थीं और पीठ में अपनों का खंजर। उनकी सेना बिखरने लगी, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो अभय रानी थीं। कहा जाता है कि वो अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करती रहीं, एक अकेली शेरनी शत शत भेड़ियों के बीच। लेकिन अंत में घायल होकर उन्हें बंदी बना लिया गया। ये पुर्तगालियों की 6ठी कोशिश थी और इस बार वो गद्दारी के दम पर कामयाब हुए थे। रानी अब्बक्का का अंत कैसे हुआ, इस पर इतिहास में 2 मत हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें जंजीरों में जकड़कर गोवा या मंगलोर के किले में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन तुलुनाडु की लोक कथाएं एक अलग ही कहानी कहती हैं। वो कहती हैं कि अग्नि रानी को जंजीरें नहीं बांध सकती। कहा जाता है कि उस काल कोठरी में भी रानी ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपनी जंजीरों से ही एक पुर्तगाली संतरी पर हमला किया, उसे मार गिराया
और भागने की कोशिश की। उन्हें रोकने के लिए कई पुर्तगाली सैनिकों ने एक साथ उन पर भालों से वार किया। रानी अब्बक्का ने एक कैदी की मौत मरना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक योद्धा की तरह अपने पैरों पर अटल होकर संघर्ष करते करते प्राण दिए। रानी अब्बक्का की मृत्यु के बाद उल्लाल का प्रतिरोध टूट गया। पुर्तगालियों ने उनके गद्दार पति को उल्लाल सौंप दिया, लेकिन असली नियंत्रण अपने पास रखा। अब्बक्का की बेटियों ने कुछ समय तक जंग जारी रखने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मां जैसी आग दोबारा नहीं जला सकी। पुर्तगालियों ने चैन की सांस ली। अरब सागर में उन्हें चुनौती देने वाली सबसे मुख्य आवाज खामोश हो चुकी थी। और फिर इतिहास ने रानी अब्बक्का को भुला दिया। क्यों? इसके कई कारण थे। पहला, वो दिल्ली से बहुत दूर थीं। भारत का इतिहास हमेशा से उत्तर केंद्रित रहा है। दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा, इसी को इतिहास मान लिया गया। दूसरा, वो एक महिला थीं और इतिहास सदियों तक पुरुषों द्वारा पुरुषों के बारे में ही लिखा गया। तीसरा, वो हार गई थीं। इतिहास हमेशा विजेताओं को याद रखता है। दिल्ली के इतिहासकारों ने उन्हें भुला दिया, लेकिन उल्लाल के लोग, वहां के मछुआरे, वहां के किसान अपनी रानी को कभी नहीं भूले। वो उनकी लोक कथाओं में जिंदा रहीं। वो यक्षगान के मंच पर हर साल पुर्तगालियों से संघर्ष करने के लिए फिर से जिंदा होती रहीं। वो भूत कोला की दैवीय आत्माओं में बस गईं। सदियों बाद आजाद भारत ने अपनी इस भूली हुई बेटी को याद किया। आज उल्लाल में उनकी भव्य प्रतिमा विराजमान है, जो समुद्र की ओर देखते हुए आज भी आने वाले तूफानों को चुनौती दे रही है। आज भारतीय तटरक्षक बल का एक तेज गश्ती जहाज ICGS रानी अब्बक्का के नाम से उन्हीं समुद्रों की रक्षा कर रहा है जिनके लिए रानी ने अपनी जान दे दी। रानी अब्बक्का सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से 300 साल पहले संघर्ष किया। वो इस बात का प्रतीक हैं कि एक महिला क्या कर सकती है। वो इस बात का प्रतीक हैं कि धर्म और जाति को एकजुट करके एक मिलीजुली ताकत कैसे बनाई जा सकती है। और वो इस बात का प्रतीक हैं कि युद्ध सिर्फ हथियारों और तोपों से नहीं, हिम्मत और गुरिल्ला रणनीति से भी जीते जाते हैं। इतिहास सिर्फ राजाओं और सल्तनतों की कहानी नहीं है, इतिहास प्रतिरोध की कहानी भी है। उन लोगों की कहानी जो जानते थे कि वो शायद जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। रानी अब्बक्का की महागाथा हमें यही सिखाती है। वो सिखाती हैं कि साम्राज्य कितने भी विशाल हों, उनकी तोपें कितनी भी ताकतवर हों, उन्हें चुनौती दी जा सकती है। वो सिखाती हैं कि असली आज़ादी किसी कागज़ पर नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। अब्बक्का ने कभी पुर्तगालियों की गुलामी को स्वीकार ही नहीं किया। उल्लाल का वो छोटा सा राज्य आज इतिहास के नक्शे पर नहीं है। वो विशाल पुर्तगाली साम्राज्य भी आज इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। लेकिन रानी अब्बक्का की आग, उनके साहस की वो ज्वाला आज 500 साल बाद भी हमारे दिलों में जल रही है। वो अभय रानी थीं और साहस की कहानियां कभी नहीं मरती। आपको भारत के इतिहास के इस पन्ने की कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी? क्या वो उनकी अलिय संतन यानी मातृवंशीय विरासत थी, उनका अद्भुत नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर, या अपनों से मिला वो विश्वासघात? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब करना न भूलें।